सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। ज्ञानपुर के लक्ष्मण पट्टी पनईपुर में हौसला बुलंद चोरों ने मकान में सेंध लगाकर लगभग 1.5 लाख रुपए के आभूषण उठा ले गए हैं। उधर सूचना पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस के साथ जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। लक्ष्मण पट्टी के पनईपुर निवासी रघुनाथ बर्नवाल गोवा में रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी सुमन बर्नवाल व बेटा ओम बर्नवाल घर पर रहते हैं। माँ बेटे 9 दिसंबर को मुंबई एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे। मंगलवार को माँ बेटे घर लौटे तो देखा कि अंदर 4 कमरों के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मकान के पीछे दीवार में सेंध लगा हुआ था। सेंध लगाकर अंदर घुसे चोरों ने सोने की सिकड़ी, अंगूठी, चांदी के पायल समेत लगभग 1.5 लाख रुपए के आभूषण उठा ले गए हैं। आभूषण के अलावा चोरों ने अन्य किसी सामानों को हाथ नहीं लगाया था। उधर चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। महिला का मोबाइल व पर्स छीनकर भाग रहे बाइक सवार उचक्के को राहगीरों के सहयोग से पीड़ित भाई बहन ने दबोच लिया है, जबकि 2 उचक्के भागने में सफल रहे। मामला भदोही शहर के सररोही मुरवा पुल का है। भदोही शहर के जल्लापुर नई बस्ती निवासी अशरफ अली बाइक से अपनी बहन को लेकर मिर्जापुर से भदोही की तरफ जा रहा था। सररोही के मुरवा पुल के पास पहुंचा तभी एक बाइक पर सवार 3 उचक्के पहुंचे और महिला के हाथ में मौजूद पर्स वह मोबाइल छीनकर रजपुरा की तरफ भागने लगे। शोर मचाते हुए बाइक सवार भाई बहन उचक्कों का पीछा करने लगे। रजपुरा के समीप पहुंचकर भाई बहन ने बाइक सवार उचक्के को दबोच लिया। इसी दौरान 2 उचक्के बाइक से उतरकर फरार हो गए। तभी राहगीर शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे और एक उचक्के को बाइक सहित दबोच लिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। उचक्के से हाथापाई के दौरान महिला गिरकर चोटिल भी हो गई थी। फिलहाल एक उचक्के को पुलिस ने बाइक सहित हिरासत में लिया था। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व गंदा काम करने वाले आरोपी को औराई पुलिस ने घोसिया के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी साल 24 अगस्त को औराई थाना इलाके के हरि नारायणपुर के रहने वाले 26 वर्षीय युवक धर्मेंद्र दुबे ने एक नाबालिग किशोरी के साथ गंदा काम किया था। इस मामले में नाबालिग किशोरी के परिजनों ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि नाबालिग किशोरी को औराई पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया था। अब इस मामले में फरार धर्मेंद्र दुबे नामक आरोपी को पुलिस ने घोसिया से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास महबूबपुर के समीप नाले में गिरकर बाइक सवार घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी भदोही लाया गया था। भदोही शहर के कुकरौठी निवासी 22 वर्षीय विकास गौतम व 20 वर्षीय प्रवीष यादव एक बाइक पर सवार होकर कुकरौठी से नई बाजार की तरफ जा रहे थे। बाइक प्रवीष यादव चला रहा था। महबूबपुर के समीप बाइक पहुंची तभी अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे नाले में जा गिरी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी आशीष यादव व पायलट लक्ष्मण पाल मौके पर पहुंच गए। घायलों को सीएससी भदोही में भर्ती कराया। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पुरानी बाजार में एक ही रात 2 पशुपालकों के बाड़े से 7 बकरी चोरी होने का मामला सामने आया है। पशु चोरों के आतंक से पशुपालकों में सनसनी फैली हुई है। पुरानी बाजार निवासी लल्लू ने बताया कि मकान के बगल एक कमरे में 5 बकरी रखे हुए थे। रात किसी समय चोर पहुंचे और दरवाजा खोलकर 5 बकरी उठा ले गए। सुबह उठे तो बकरी गायब देख उसके होश उड़ गए। इसी तरह लल्लू के मकान से 100 मीटर दूर मोहम्मद नईम के कमरे से 2 बकरी पशु चोर उठा ले गए हैं। पशु बाड़े में ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर चोर बकरी लेकर फरार हो गए हैं। दोनों पशु पालकों ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर गांजा शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत औराई पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रात में वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर औराई पुलिस ने उपरोट नहर पुलिया के पास से
4 गांजा तस्करों को 2 किलो 640 ग्राम अवैध गांजा व 20,440 रुपया नगद भी बरामद किया है। तस्कर प्लास्टिक के झोले में अवैध गांजे को रखकर ले जा रहे थे। औराई पुलिस ने असनाव बाजार निवासी संतोष जायसवाल, रोहित भूज, गौरव जायसवाल व औराई के उगापुर निवासी अमित गुप्ता को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में औराई थाने के उप निरीक्षक अक्षय लाल भारती, ऋषि देव शुक्ला, कांस्टेबल लालमन व राजेश कुमार गुप्ता शामिल रहे। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के घटिया जल निकासी व्यवस्था के चलते आवंटियों के घरों में गंदा पानी घुस रहा है। हालांकि अब साफ सफाई की व्यवस्था नगर पालिका परिषद भदोही को हैंडओवर कर दी गई है। मंगलवार को भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 3 के आवंटियों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि कॉलोनी की नाली व नाला पूरी तरह ओवरफ्लो कर घरों में गंदा पानी घुस रहा है। हालात यह है कि गंदा पानी लोगों के घरों के नींव में भी घुस रहा है। प्रदर्शन करते हुए हेमंत श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव, शशि प्रकाश श्रीवास्तव, पीसी दुबे, आरपी शर्मा जैसे आवंटियों ने कहा कि कॉलोनी का नाला पूरी तरह ओवरफ्लो कर रहा है और गंदा पानी घरों में पहुंच रहा है। शिकायत के बावजूद भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। उधर नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह ने बताया कि कॉलोनी का नाला पूरी तरह बैठ चुका है, जिससे यह समस्या आ रही है। मंगलवार को अधिवक्ता परिसर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। अभिनंदन समारोह में भदोही जिले के डीएम विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यदत्त पांडे ने किया। अध्यक्ष ने कहा कि डीबाय 2024 का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने अधिवक्ता परिसर में इंटरलॉकिंग व सामुदायिक शौचालय बनवाए जाने का आश्वासन दिया है। अभिनंदन समारोह में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक द्विवेदी, सुरजीत सिंह सहित काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। चौरी के कंधिया फाटक के बहरी नाला के पास अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक पर सवार एक बच्चा सहित पति पत्नी घायल हो गए हैं। बाइक सवार पति पत्नी व बच्चा वाराणसी से भदोही की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बाइक बहरी नाला के समीप पहुंची तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार तीनों घायल हो गए थे। हादसे में घायल पति पत्नी काफी देर तक ड्रामा करते रहे। हालांकि मौके पर पहुंची चौरी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था। हादसा रात करीब 11 बजे का बताया गया है। फिलहाल घायल बाइक सवार दंपत्ति कहां के थे, इस बात की जानकारी घायलों ने नहीं दी। ज्ञानपुर के फौदीपुर निवासी आशीष यादव नामक ऑनलाइन सेंटर चलाने वाले युवक ने ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि वह बाइक से ज्ञानपुर जा रहा था। बाइक पर उसका 8 वर्षीय भतीजा नानू भी बैठा हुआ था। बताया कि जैसे ही उसकी बाइक चकमा गोसाईपुर गांव के समीप पहुंची तभी एक बाइक पर सवार 4 लोग पहुंचे और उसकी बाइक को रोक लिया। गाली गलौज देते हुए मारपीट की। पास में मौजूद 10,000 रुपया भी छीनकर फरार हो गए। फिलहाल आशीष यादव के इस आरोप की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। चुनावी रंजिश के चलते एक बुजुर्ग महिला के साथ पूर्व प्रधान ने अधिकारियों के साथ मिलकर खेल कर दिया है। जीवित महिला को मृत बताया जा रहा है। यह मामला अभोली ब्लॉक के रामनगर बूढ़नपुर गांव का है। 64 वर्षीय हीरावती देवी नामक महिला मंगलवार को डीएम कार्यालय पहुंची थी और एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान ने उसे मृत बता दिया है। हीरावती देवी ने बताया कि उसका वृद्धा पेंशन भी बंद हो गया है। डीएम कार्यालय पहुंचकर हीरावती देवी ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। ठंड को लेकर भदोही मौसम विभाग ने मंगलवार को एक बुलेटिन जारी की है। मौसम विभाग ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि भदोही जिले में सुबह शाम कोहरे के साथ गलन बरकरार रहेगी। दिन का तापमान 24 से 25 व रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा जा सकता है। दोपहर के समय तेज हवा देखी जा सकती है। उधर मौसम विभाग ने पशुपालक भाइयों को सलाह दी है कि ठंड व कोहरे को देखते हुए पशुओं पर विशेष ध्यान दें। उधर भदोही नगर पालिका के अधिकतर इलाकों में अलाव की व्यवस्था अभी तक नहीं कराई गई है, जिससे राहगीरों को इस ठंड में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
औराई के महथुआ अकेलवा गांव में ससुरालियों की पिटाई से मनोरमा देवी नामक विवाहिता अचेत हो गई थी। उपचार के लिए विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर निवासी राजकुमार यादव ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसकी बहन मनोरमा देवी की शादी महथुआ के अकेलवा गाँव में हुई है। कहा कि बहन के 2 देवर हैं जो आए दिन उसे मारते पीटते हैं। मंगलवार को भी एक बार फिर उसकी बहन को मारा पीटा गया है, जिससे वह अचेत हो गई थी। शिकायती पत्र देते हुए राजकुमार यादव ने औराई पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। घायल विवाहिता मनोरमा देवी का इलाज ट्रामा सेंटर औराई में कराया गया है। मंगलवार को माननीय जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून, जिलाधिकारी विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्या ने ज्ञानपुर जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया है। बैरकों की तलाशी, परिसर, कार्यालय, मेस आदि की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। हालांकि औचक निरीक्षण व सघन चेकिंग के दौरान जेल परिसर में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। साथ ही निरीक्षण के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने जेल के अंदर कोई प्रतिबंधित सामग्री न जाए, इसकी हिदायत भी दी है। साफ सफाई का भी निर्देश दिया गया है। गोपीगंज के माधोरामपुर की रहने वाली विधवा कौशल्या देवी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में कहा कि बैनामा मनसूखी का एक मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। विपक्षी लगातार मुकदमा उठाने की धमकी दे रहे हैं। महिला का आरोप है कि विपक्षी धमकी देते हुए कहते हैं कि मुकदमा नहीं उठाओगी तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, जिससे महिला डरी व सहमी भयभीत है। शिकायती पत्र देते हुए कौशल्या देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। औराई के कोठरा ओवरब्रिज पर 2 बाइकों की टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। दोनों बाइक वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। ऊंच के सुबरी निवासी 30 वर्षीय सोनू तिवारी नामक अकेले बाइक से आगे आगे चल रहा था। तभी एक बाइक पर वाराणसी के सुधीर चौहान व अमन चौहान पीछे से पहुंचे और आगे चल रही सोनू तिवारी की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक पर सवार तीनों घायल हो गए थे। घायलों को सीएससी औराई लाया गया था। सोनू तिवारी की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। कोठरा ओवरब्रिज पर हुए हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। अभोली ब्लॉक के रामनगर प्राथमिक विद्यालय पर मंगलवार को पंचायत के सभी प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों की एक बैठक हुई है। बैठक में शिक्षा सुधार पर चर्चा की गई। छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में स्कूल किस तरह लाना है, इस पर भी चर्चा की गई। छात्रों के बुनियादी शिक्षा में सुधार को लेकर प्राथमिक विद्यालय पर अध्यापकों की यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में प्रमोद कुमार यादव, महेश, अविनाश मिश्रा, राजेश कुमार सरोज सहित तमाम अध्यापकगण मौजूद रहे। औराई चौराहे के सर्विस लेन पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। लाला नगर से औराई चौराहे की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक में टक्कर मारी है। बाइक सवार औराई के चकजुलावन का निवासी बताया गया है, जबकि कार चालक उगापुर का बताया गया है। हादसे में बाइक व कार क्षतिग्रस्त हुई है। कार के धक्के से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। घायल बाइक सवार को औराई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। गोपीगंज के गोपपुर निवासी गुलाब बिंद व पूजा देवी की पुत्री नित्या बिंद का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। नित्या बिंद का 5वां जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने बधाई दी है और उपहार भेंट किया। साउंड सिस्टम पर परिवार के लोगों ने जमकर ठुमके भी लगाए। जन्मदिन को लेकर घर को सजाया गया था। देर रात तक खाने खिलाने का दौर चलता रहा। इस मौके पर श्रीराम बिंद, कौशल कुमार बिंद, रामजीत, श्यामधर, धर्मेंद्र, चंद्रमणि आदि लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना। शिकायतकर्ताओं द्वारा किसी भी पक्ष पर लगाए गए आरोप का समर्थन या पुष्टि सत्यम न्यूज नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज बुधवार की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।